महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज अमीम पार्टी मुमरा से निकाला गया, दूसरी जगह अपक्ष उम्मीदवारी में जुट गए नफीस अंसारी। जी हां, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर दिन कुछ ना कुछ जनता के लिए उम्मीदवारों की तरफ से नया सुनने और देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं अमीम छोड़ अपना नामांकन भरने वाले नफीस अंसारी का क्या कुछ कहना है। नफीस अंसारी कल्याण लोकसभा चुनाव के आज़ाद उम्मीदवार हैं जो अमीम पार्टी के मुमरा शहर के कार्यकर्ता थे। पार्टी छोड़ नफीस अंसारी ने आज़ादी उम्मीदवार का अपना फॉर्म भरा और क्या कुछ कहा पत्रकारों को नफीस अंसारी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन जो है शुरू हो गए, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। जब मैंने नॉमिनेशन भरा था तो मुझे कई पत्रकारों के फ़ोन आए, लेकिन उस समय मेरा कोई भी स्टेटमेंट देना मुझे बेहतर नहीं लगा, क्योंकि MIM पार्टी की जानिब से कुछ आदेश अगर आ जाता तो उस पर मुझे सोचना पड़ता। इसलिए मैंने नॉमिनेशन की डेट, वापस लेने की जो डेट थी, वो निकल जाने के बाद ही सोचा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस देके जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब दिए जाए। इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। नफीस भाई, क्या आप जिस पक्ष में थे उस पक्ष के वरिष्ठों से चर्चा करके, मशवरा करके आपने ये नामांकन भरा था? जी, ऐसा माहौल है कि हमारे वरिष्ठ जो थे वो ऑलरेडी जो है उनके खुद के इलेक्शन में बिजी थे, तो उनसे कोई चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मेरी पूरी नज़र उनके ऊपर थी कि वो क्या इशारा कर रहे हैं, उनका क्या डिसीजन होता है। मैं उस पर नज़र जमाए हुए बैठा हुआ था लास्ट मोमेंट तक। नफीस भाई, आप किस पक्ष से खड़े, किस पार्टी से खड़े? आजाद उम्मीदवार? हाँ, फिल वक्त तो मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। आपने नामांकन भर दिया है जी लोकसभा का, आपने क्या सोचकर, मतलब पार्टी में होते हुए भी जो जरिए आपने नामांकन भर जी, तो आपने क्या तय किया, अपने आपसे क्या फैसला कर पाए कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा है कि जैसा आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट्स है। हम बीजेपी से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी मुसलमान को टिकट देगी, लेकिन हम कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, जो इंडिया अलायंस है, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुसलमानों को टिकट दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके 48 सीट में से उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जो है टिकट नहीं दी। यानी कि आखिरी मोमेंट तक जब सारे टिकट बढ़ गए, एक भी मुसलमान उम्मीदवार आपको नजर नहीं आया, तो आपने सोचा कि अपनी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए यहाँ। बेशक उसके बावजूद, इतने के बावजूद भी मैं रुका हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा कि जो आवाज सदन के अंदर गूंजती है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की और इम्तियाज जलील साहब की,
ये पूरी कौम नहीं बल्कि ये कह दो कि पूरी माइनॉरिटी के हक के लिए अंदर सदन में आवाज उठाते हैं, उनके सामने इंडिया अलायंस ने जब उम्मीदवार खड़े किए तो मैंने निर्णय किया कि मुझे लड़ना है, मैं मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा। वो अगर हमारी आवाज दबाना चाहेंगे, एक साजिश करके उनके सामने उम्मीदवार खड़ा किया गया और उनको जो है सदन से बाहर निकालने की एक साजिश की जा रही है, तो मैं उनका ग्राउंड ओपन नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे आका, जो मेरे कायद है, जिनको मैं यहां से चाहता हूं, जो हमारे लिए सदन में खड़े रहकर लड़ते हैं हमारे हर मुद्दे पर, उनको अगर वो सदन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीठ पर वो पत्थर डाल रहे हैं, तो मैं उनकी, इन लोगों की पीठ पूरी खोद के रख दूंगा। एक तरफ ये कहा जाता है, देखिए मेरे आका बोले तो ये मेरी वो है कि मुझे उनसे इतना लगाव है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, इम्तियाज जलील साहब जो है, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं क्योंकि वाकई में वो दो बंदे ऐसे हैं जो पूरी हमारी कौम की और पूरी माइनॉरिटी की नुमाइंदगी सदन में बाकायदा पाबंदी से करते हैं। सदन में कोई भी एक टॉपिक अगर उठता है, एक तरफ ये कहा जाता है कि एमआईएम पार्टी जो है अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी क्योंकि उनको ये लगता है कि लोग उनको ये कहते हैं कि वो बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भिवंडी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पार्टी भी जो है ना इंतजार कर रही थी। जब 48 में से एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी इन्होंने, देखिए पूरा मैदान खुला छोड़ा था असद साहब ने, सिर्फ गिनती की 3-4 सीट लड़ा रहे थे। पूरा मैदान जो है इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दिया था कि आप लोग लड़ लो, लेकिन इंडिया अलायंस ने एक भी उम्मीदवार को, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया 48 में से। दूसरा ये कि जो मुस्लिम उम्मीदवार जो नुमाइंदगी करते हैं वहां पे सदन में, जो प्रेजेंट ऑलरेडी एमपी है, रह चुके हैं, उनके भी सामने उम्मीदवार खड़ा करके उनको जो है सदन से बाहर करने की साजिश करी। आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने नहीं दिया है मुस्लिम कैंडिडेट। इकरा हसन खड़ी हुई है, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की बेटी खड़ी हुई है, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन नफीस भाई, जब ये फसाद की जड़ी खत्म हो जाती है, अगर एमआईएम खुद इंडिया अलायंस के साथ खड़ी होती, बीजेपी को दूरी रखना है ना सत्ता से, लेकिन ये पॉइंट क्यों छोड़ा उन्होंने? आपकी बात सही है कि बीजेपी को सदन से वहां से दूर रखना है, लेकिन अगर एमआईएम खड़ा करे तो उस पर यह तहमत लगती है कि वोट काटने के लिए खड़ा कर दी। बराबर वोट काट रहे हैं ये लोग, और नहीं खड़ा करे तो आप ऐसा बोल रहे हैं। जावेद सिद्दीकी को तो बी फॉर्म दिया था एमआईएम ने। जी, जावेद सिद्दीकी साहब को बी फॉर्म दिया गया, बॉम्बे में बी फॉर्म दिया गया, भिवंडी में बी फॉर्म दिया गया। नहीं, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने एकदम सडनली डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन जो है, लोकसभा चुनाव है, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा इलाका, सिर्फ मुमरा में आप पत्रकार परिषद ले रहे हो, कल्याण लोकसभा है। हाँ, किस तरीके से आपकी रणनीति चलेगी? डमी तो नहीं है? नहीं, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरा जो था, आज सारे मामला मेरे क्लियर हो गए, पेपर वर्क वगैरह मेरा क्लियर हो गया, मेरे हाथ में निशानी आ जाने के बाद जो है मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, मेरे जो क्षेत्र है सब जगह पर मैं जाना आना मेरा चालू है, सब लोगों से मेरा संपर्क है, और इंशाल्लाह आप लोगों को खुद दिखाई देगा। नफीस भाई ठीक है, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं जी, ठीक है, तो जो पार्टी है आपकी एमआईएम, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी जो हैं और नेता, वो सहमति हैं आपकी उम्मीदवारी से? देखिए कैसा है, आपका चुनाव निशान क्या है? एक घर में जो है ना, एक घर में दो सगे भाइयों की जो है सोच अलग होती है। बराबर, तो ये तो पार्टी है, ये तो पार्टी है, तो पार्टी के अंदर भी हो सकता है भाई दो। देखिए मेरे जो यहाँ के अध्यक्ष थे साहब पठान साहब, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मेरी सोच ये है कि भाई मेरी पार्टी के जो लीडरान है, अगर इंडियन अलायंस जो है उनको सदन से बाहर निकालने के लिए साजिश कर रहा है, तो मैं उनके लिए ग्राउंड ओपन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पार्टी के जो लीडरान है उनके ग्राउंड के बीच में पत्थर डाल रहे हैं, रोड़े डाल रहे हैं, तो मैं इनके लिए ग्राउंड क्यों ओपन छोड़ दूं? इसके लिए मैंने फॉर्म भरा। और रहा लोकल जो हमारे अध्यक्ष है सैफ पठान साहब, उनका जो फर्ज था उन्होंने वो निभाया, और मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना, उनकी सोच अलग है। उनकी सोच ये है कि भाई वो उनके सोच के हिसाब से उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया, लेकिन निशानी क्या है? जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में जो है फिलहाल अंधेरा छाया हुआ है, हर एक के दिमाग और आंखों के सामने अंधेरा है फिल्म, क्योंकि हमारे हक वाली कोई भी पार्टी नहीं है। हमारे दोनों ही जो है हमारे खिलाफ है। एक ने 70 साल राज करके हमको कुछ नहीं दिया, और दूसरे जो है वो तो खुल के एकदम सामने बोलते कि हम कुछ नहीं देंगे, हम तो तुम्हारा सब छीन लेंगे। तो हमारे लिए दोनों ही जो है हमारे दुश्मन है। ऐसे हालात में जो है
मैं लोगों को अंधेरे में सही राह दिखाने के लिए टॉर्च मेरी निशानी है, वो लेकर मैदान में उतरा हूं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर।